वीडियो के अंदर में बेसिकली 3 आईपीओ का सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, वो भी दोस्तों 3 बज के मैं कह सकता हूँ 3 PM तक, यानी कि 3 बज चुका है। और दोस्तों हम जानेंगे आखिरकार इन तीनों कंपनी के अंदर में पैसा जो आया है, बड़े फार्म हाउस हो या फिर रिटेल इन्वेस्टर, आखिरकार कितना सब्सक्रिप्शन होता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों हम देखेंगे आखिरकार इसका जीएमपी में क्या डिमांड निकल रही है, अगर हम लोग इस आईपीओ में एप्लीकेशन देते हैं तो कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो दोस्तों पहला जो कंपनी हमारा है वो है यूमा कन्वर्टर आईपीओ, जिसका ओपनिंग की बात की जाए जो कि 15 दिसंबर को ये ओपन हो गया और क्लोजिंग जो कि 21 दिसंबर तक ये रहेगा, यानी कि कल तक ये आईपीओ हम कह सकते हैं जो कि सब्सक्रिप्शन के लिए चालू रहेगा। तो सब्सक्रिप्शन की यदि बात करें तो क्वालिफाइड इन्वेस्टर का तो कोई भी सब्सक्रिप्शन यहाँ पे नहीं है, इसलिए कि इसका कोटा ही नहीं था। यहाँ पे है रिटेल इन्वेस्टर और नॉन इन्वेस्टर, यानी कि हाई नेटवर्क इंडिविजुअल इन्वेस्टर और रिटेल इन्वेस्टर दोनों का जो पैसा आया दोस्तों इस कंपनी के अंदर 4 डे यानी कि 4 दिन कंप्लीट कर रहा है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं 2.20 जो कि नॉन इन्वेस्टर बायर्स का है और रिटेल इन्वेस्टर का 4.16। अब दोस्तों टोटल सब्सक्रिप्शन की यदि बात की जाए जो कि 3.18 टाइम्स यहाँ पे आप देख रहे हैं। अगर यहाँ डे 1 में बात की जाए जो कि एचएनआई की तरफ से 0.99 और रिटेल की तरफ से जो कि 0.33, टोटल जो मिला इसे सब्सक्रिप्शन डे 1 में 0.66, डे 2 में 1.66 और वहीं पे रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से 0.70 और वहीं पे टोटल सब्सक्रिप्शन जो कि 1.20। डे 2 में, डे 3 की बात की जाए जो कि 1.97 एचएनआई की तरफ से और जो रिटेल इन्वेस्टर है उसकी तरफ से 2.96 और टोटल जो सब्सक्रिप्शन इससे मिला है दोस्तों वो 2.47 जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। अब दोस्तों डे 4 की बात की जाए, अब बताइए आईपीओ हम कह सकते हैं जो कि 5 दिन सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा, क्योंकि दोस्तों डे 4 आज कंप्लीट कर रहा है, यानी कि 21 दिसंबर तक ये ओपन रहेगा। तो हम कह सकते हैं जो कि ये आईपीओ 5 दिन तक सब्सक्रिप्शन के लिए पैसा जुटा रही है। अब दोस्तों यहाँ डे 4 की बात की जाए जो कि आज ही के दिन है 20 दिसंबर, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का जो कि डेट दिया हुआ, ठीक है। तो 2.20 जो कि एचएनआई की तरफ से पैसा आया है टाइम्स और रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से 4.16% और जो टोटल सब्सक्रिप्शन मिला दोस्तों वो 3.18। अब दोस्तों देखिए ये 4 दिन तो ऑलरेडी हो गया है, कल इसका आखिरी डे, अभी तक जो पैसा आ रहा है दोस्तों बहुत कम, 9 के बराबर है। तो यूमा कन्वर्टर का जीएमपी की यदि बात की जाए तो 2 रुपया पर शेयर के ऊपर है, जो कि जीएमपी बहुत तेजी से नीचे आ चुका है, क्योंकि इसका जीएमपी आज से पहले 7 से 8 रुपये हुआ करता था। एसएमए आईपीओ है और दोस्तों ये जीएमपी कभी भी नुकसान दे सकती है, यानी कि डिस्काउंट हो सकता है। तो ऐसे आईपीओ से आप बचिए, हमारा काम है आपको सही रास्ता दिखाना, वैसे आप वही करेंगे जो आपको अच्छा लगे। इसका जो प्राइस बैंड है वो 33 रुपीज़ है और ये लिस्ट होगा 35 रुपीज़। तो दोस्तों 1-2 रुपये के लिए आप मत जाइए एसएमए आईपीओ, और अगर आप इसमें एप्लीकेशन देते हैं तो अगर नुकसान हुआ तो भारी नुकसान करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें नंबर ऑफ शेयर जो एक लॉट में आता है वो अधिक आता है, ये चीज़ ध्यान रखिए। दोस्तों एक एनदर ये भी एसएमए आईपीओ जो कि डॉलेक्स एग्रोटेक आईपीओ, और इसका आज लास्ट डे है हम कह सकते हैं, जो कि 20 दिसंबर को ये कंपनी क्लोज हो जा रही है, यानी कि आज ये लास्ट डे सब्सक्रिप्शन रहेगा शाम 5 बजे तक। और यहाँ पे अगर इसका सब्सक्रिप्शन की बात तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल इन्वेस्टर उसका जो पैसा आया लास्ट 3 डे, जो कि दोस्तों मैं बता दूं 3 बज चुका है, बार बार बोल रहा हूँ, और अभी तक जो पैसा आया वो 9 के बराबर। तो दोस्तों ऐसे आईपीओ से बचिए, मैं तो यही कहूँगा। देखिए और यहाँ पे जो टोटल सब्सक्रिप्शन इसे मिला वो 1.55। तो दोस्तों बुरी तरीके से इस आईपीओ में जो कि फंस सकते हैं अगर ऐसे आईपीओ में आप एप्लीकेशन देते हैं बिना समझे बूझे। तो लिस्टिंग के लिए तो बिल्कुल मुझे नहीं दिख रही है आईपीओ, आपको लगे तो अलग बात है, मुझे तो नहीं दिख रही है। अगर एचएनआई की तरफ देखा जाए दोस्तों डे 1 में तो 0.78, रिटेल की तरफ से 0.50 और टोटल 0.46। तो आप देख सकते हैं डे 2 में वही है जो कि 0.82 और रिटेल की तरफ से 0.38 और टोटल जो सब्सक्रिप्शन मिली वो 0.60। डे 3 की बात की जाए जो कि 1.05, 1.05, मतलब कि बहुत न कि पैसा हो रहा बराबर। और दोस्तों ये भी आईपीओ 4 दिन तक ओपन रहा, जो कि आप देख रहे हैं डे 20 तक ही ओपन है और वहीं पे डे 4 और 187 रिटेल की तरफ से, और टोटल जो सब्सक्रिप्शन इसे मिला है वो है दोस्तों 1.55, 1.5 गुना आईपीओ ये सब्सक्रिप्शन हुआ है। और दोस्तों आप सोचिए इस आईपीओ में क्या डिमांड आएगी आईपीओ। तो जैसे कि मैंने बताया आपको इस आईपीओ से बचिए, तो बिल्कुल बचिए, क्योंकि दोस्तों इसका जीएमपी ऑलरेडी डिस्काउंट तो दूर की बात है डिस्काउंट हो चुका है, जो कि डॉलेक्स एग्रोटेक के अंदर अगर परसेंटेज वाइज हमें नुकसान हो रहा है तो दोस्तों हम कह सकते हैं 5.5%, 6%। दोस्तों ये बहुत बड़ी नुकसान है, आपको पता है, जैसे कि मैंने आगे ही बताया आपको। ऐसे में आईपीओ के अंदर जो लॉट होता है, लॉट में नंबर ऑफ शेयर जो आता है वो काफ़ी बड़े होते हैं। दोस्तों हमारा 3rd नंबर का जो आईपीओ है वो है, यहाँ पे मैं इसको इंग्लिश कर दूँ, यहाँ पे कंपनी का नाम है अरविंद एडिसन आईपीओ, और दोस्तों इसका जो ओपनिंग होना है वो 16 दिसंबर को हो गया है और 21 दिसंबर तक ये चालू रहेगा, यानी कि आज तो 20 दिसंबर है, ये कल तक ओपन रहेगा। जो कि इसका प्राइस पॉइंट 19 रुपीज़ है, फेस वैल्यू 10 रुपया, इशू साइज जो कि 1400.72 करोड़, और ये भी एक एसएमए आईपीओ है जो कि एनएसई एमएच के ऊपर ये लिस्ट होगा, और एक लॉट में जो नंबर ऑफ शेयर आएगा वो कह सकते हैं 1600 यानी कि 1600। सब्सक्रिप्शन की यदि बात करते हैं तो नॉन इन्वेस्टर बायर्स की तरफ से हम कह सकते हैं जो कि पैसा तो आया है बट कम है, जो कि 6.33।
सॉरी हाँ 6.13। अब दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से देखा जाए तो कि पैसा आ रहा है पर अच्छा खासा, जो कि 37.76। तो ये हम कह सकते हैं कि अच्छी संख्या ये आईपीओ हमें लग रहा है, और हमें लगता है इसका जीएमपी भी एक अच्छी शानदार देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इसका जो टोटल सब्सक्रिप्शन हम कह सकते हैं जो कि डे 3 में वो 21.94, यानी कि हम कह सकते हैं 22 टाइम्स इस आईपीओ को सब्सक्रिप्शन आज डे 3 में मिला है। तो इसका जीएमपी में भी हमको लगता है जो जाहिर सी बात है डिमांड आना चाहिए। अब दोस्तों डे 1 की बात की जाए, जो कि एचएनआई की तरफ से जो पैसा आया वो 0.76, रिटेल की तरफ से जो कि 1.60, और जो टोटल सब्सक्रिप्शन हुआ 1.80। डे 2 की बात करते हैं दोस्तों, तो डे 2 में जो कि एचएनआई की तरफ से 3.79 और रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से जो कि 21.14, और जो टोटल सब्सक्रिप्शन इसे मिला 12.59। और 3 डे की बात की जाए, यानी कि आज लास्ट तो नहीं है बोलेंगे, क्योंकि लास्ट इसका 21 दिसंबर, आज तो 20 दिसंबर है, तो हम कह सकते हैं जो कि पैसा जो आया है वो रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि दोस्तों यहाँ एचएनआई जो है वो 6.30 टाइम्स है और रिटेल इन्वेस्टर 37.76, और जो टोटल सब्सक्रिप्शन इसे मिला वो 21.94। तो दोस्तों इस आईपीओ को आप चाहे तो स्टडी जरूर कर सकते हैं। अब चलिए पहले जीएमपी तो देखें। दोस्तों यहाँ जीएमपी की यदि बात करें तो दोस्तों हम कह सकते हैं जो कि जीएमपी इसका अच्छी है, यानी कि बाकी जो अभी एसएमई आईपीओ हमने देखा है उससे बहुत ही स्ट्रांग है, समझ रहे हैं, जो कि 46 रुपीज़ है पर शेयर के पीछे मुझे प्रॉफिट दिख रही है, और मुझे ऐसा नहीं है जो एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है वो भी कम नहीं है, जो कि काफ़ी स्ट्रांग है, जो कि 51% से भी प्लस है। इसका जो प्राइस पॉइंट है वो 90 है, और जीएमपी जोड़ेंगे तो 136 के ऊपर ये लिस्ट होगा एनएसई एमर्ज के ऊपर, और ये क्लोज होगा 21 तारीख को, और इसका लिस्टिंग जो होना है 29 दिसंबर को। तो दोस्तों मैं बता दूं उन दोनों आईपीओ को छोड़कर आप इस आईपीओ में चाहे तो लिस्टिंग गेन के लिए बेहद अच्छा साबित हो सकता है उन दोनों आईपीओ के कंपैरिजन, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमें लॉस जो है वो बिल्कुल भी 9 के बराबर दिख रहा है। लॉस तो नहीं होगा, बट यहाँ पे अगर आपको आईपीओ अलॉट हो जाती है तो प्रॉफिट जो है वो कह सकते हैं कुछ ना कुछ आप लेके निकलेंगे, जो कि अभी 51% हमें जीएमपी दिख रही है, और आगे जिस तरह से सब्सक्रिप्शन का डेटा दिख रही है तो हमें लगता है और इसमें डिमांड आना चाहिए। तो दोस्तों ये था तीनों कंपनी का सब्सक्रिप्शन, जो कि आज 20 दिसंबर 3 बजे तक का जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है, और उम्मीद करते हैं आपको ये सब्सक्रिप्शन का डेटा और जीएमपी एंड प्रॉफिट देखकर आपको बहुत ही मदद मिलेगी, ताकि आप एक अच्छी निर्णय लेके कौन आईपीओ से बचना है और कौन आईपीओ में मुझे निवेश करना है इसका आप डिसीजन सही से ले पाएंगे।